स्टेट बनारसी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कारम। आज ये ठेठ बनारसी अनुराग एंटरटेनमेंट में है। जी हाँ, अनुराग एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं यहाँ के स्टूडियो में। और अगर अनुराग एंटरटेनमेंट की बात हुई है, रागिनी जी की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं अपने मैनिएक गर्ल से मिलने। तो हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। और मेरी अच्छे अच्छे गाने आते रहेंगे, आप लोग उसको सुन के एंजॉय करिए। तो जब अच्छे गानों की बात हो ही गई है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका खुद का गाया हुआ कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो। बहुत सारे मैम गाने हैं, बाकी जरूर सुना देते हूँ। बिल्कुल। राम जी के नगरी अवधपुर में रंग बरसे। राम जी के नगरी अवधपुर में रंग बरसे। होरी खेले, होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। दहिया रंगल बलाल पियर हरिहर से। दहिया रंगल बलाल पियर हरिहर से। होरी खेले, होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। होरी खेले। राम सिया जी को रंग लगावे। लखन गुलाल अबीर उड़ावे। राम सिया जी को रंग लगावे। लखन गुलाल अबीर उड़ावे। देखी हनुमान जी के, हो देखी हनुमान जी के हो मनहर से। होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। होरी खेले सियाय अपने रघुवर से। होरी खेले। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हमारे यूपी बिहार की जो वॉइस होती है और उसमें मिठास होती है। तो अब बिहार की जो बात मैंने कही है ना, तो सबसे पहले लोगों का आप कंफ्यूजन दूर करिए कि आपका जो घर स्थान है, निवास है, वो कहाँ का है। मेरा निवास पुस्तैनिक गोरखपुर खजनी खुटाना में है। और माता तरकुलहा मंदिर के पास हम लोग छोटा मोटा अपना कुटिया बसाए हैं, वहीं पे गाते होते हैं। तो ज्यादातर हम लोग तरकुलहा में रहते हैं। बाकी पुश्तैनी घर मेरा खजनी खुटाना है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये बिहार से नहीं है, हमारे गोरखपुर से हैं। और जो हमने अभी क्या कहते हैं, जो गाना भी सुना इनके वॉइस में, तो कुछ लोगों का कहना है ना कि अरे वो बिहार की है, उनकी बिहार की चीजें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गोरखपुर की है प्रॉपर। ये जानकारी आप लोग अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपने कहा ना कि आप गोरखपुर के हो, तो आपके दादी बाबा मतलब हर कोई, मतलब वो जो स्थान है वहीं से शुरुआत हुई थी। नहीं मैम, मम्मी पापा का बता सकती हूँ, दादी दादा का नहीं बता पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि उस टाइम मेरा जन्म भी होगा तो मैं छोटी गोद में थी। उसी टाइम मेरे दादी दादा नहीं रहे थे, तो मैं उतना बता पाऊंगी। बस इतना ही जानती हूँ कि माँ बाप खजनी खुटाना ही से, मतलब वो लोग निकले तरकुलहा माता मंदिर के पास से। और वहीं से हम लोग गाना चालू किए। बस इतना ही बता पाऊंगी। और उन लोग का क्या जीवन था क्या नहीं था वो नहीं बता पाऊंगी। हाँ, गाने के बारे में बता सकती हूँ कि 2-3 पीढ़ियां हमारी ऐसे चलती आई है। अच्छा, तो ये गाना बजाना जैसे 2-3 पीढ़ियाँ चलती आई हैं, तो आपका भी वही शौक था गाना बजाने का? जैसे तबला, हारमोनिया लेके निकल जाना, गाना बजाना करना, तो ये क्या उसी में उसी की मतलब वो रंगत आई है या कोई और बात थी उसमें? नहीं, कुछ वो माँ बाप, जब माँ बाप करते हैं तो बच्चे भी वही करने लगते हैं। तो माँ बाप कैसे कैसे गा के बजा के हम लोग को पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं। तो जब हम लोग भी 11-12 साल के हो गए तो हम लोग भी छोटा छोटा ढोलक लेके निकल गए कि चलिए माँ बाप के सहयोग करते हैं। तो उस टाइम वो ऐसा दौर था कि वो लोग हम लोग को पढ़ा भी नहीं पाते उस टाइम।
और जिस टाइम हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, जन्म होने वाला था, तो उस टाइम मम्मी-पापा बताते थे कि ₹1 उस टाइम लाख बराबर होती थी। ₹1 में वो लोग अठन्नी का बाज़ार करते थे, अठन्नी रुपया बचा के रखते थे भी कि आगे इन लोग को किया जाएगा पोषण-पालन। तो वो दिन थे। आज अगर जो मार्केट में चाहे कहीं बाज़ार करने ले जा झोरा लेके जा रही हैं, गाँव की मतलब आप लोग का हुँ, नहीं, हुँ। मतलब गाँव में मेरी मम्मी-वम्मी जाती हैं बाज़ार करने, तो अगर जो ₹1000 भी ले जाएँ, 2000 भी ले जाएँ तो बहुत कम है। अभी हम ही कहीं कपड़ा-वपड़ा लेने जाते हैं मॉल में, चाहे बाज़ार में, तो मतलब 2000, 4000, 10,000 कम ही पड़ता है। तो उस टाइम का जो दौर था तो मम्मी-पापा बताते हैं, तो हमको यकीन ही नहीं होता कि ₹1 में अठन्नी रुपया आप लोग रखते भी थे और ₹98 में आप लोग बाज़ार भी करते थे। कैसे हम यकीन ही नहीं होगा ना। अब यहाँ पे हम लोग आँख से देख रहे हैं कि मार्केट में इतने लोग जा रहे हैं, लाख-लाख रुपया नहीं बचा पा रहे हैं। सही बात है। ऐसे-ऐसे कपड़े आए हैं कि वो लाखों में, पचासों में गिनती आती है। ऐसे और वो दौर था कि वो लोग बताते थे कि तू लोग के ना बुझाता ना, तू लोग खूब ऐश करत तारू जा। हम लोग के राज में हम लोग ₹98 रखते थे, ₹98 बाज़ार करते थे। तो वो दौर था, तो उस टाइम वो लोग का उतना ये नहीं था कि पढ़ा पाए। वो लोग ये बोलते थे कि बस तुम लोग को बस इतना ही कि कैसे भी तुम लोग का पेट भर जाए, वो उतना ही मतलब हो पाता था। तो अच्छा लगता है कि चलिए माँ-बाप का ये कहानी है और मैं भी यहाँ तक बढ़ी हूँ तो उन लोग की सपोर्ट से, दिवाकर शर्मा जी की सपोर्ट से, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिए, अच्छे-अच्छे लोग से मुलाकातें हुई, बस चल रहा है। दिवाकर शर्मा जी का आपने नाम लिया, तो ये आपको लाने वाले वही हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग का हाथ है, बाकी सबसे ज़्यादा हाथ तो दिवाकर शर्मा जी का है।